Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, we will discuss advance loan against FD फिक्स डिपॉजिट। पार्ट 1 में हम बताएंगे कि हम फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्टमेंट ही क्यों करें और उसमें क्या सेफ्टी है, और अगर इन केस ऑफ नीड फंड की नीड अगर आपको है, पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है बीच में, तो आपको क्या करना चाहिए। और स्टाफ के केस में भी डिस्कस करेंगे कि अगर स्टाफ केस है तो उसमें उसको कितना लोन अमाउंट और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। तो आइए इसको पहले हम फिक्स डिपॉजिट की चर्चा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों माना गया है? ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपने देखा होगा कि हम डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि सेविंग से या करंट अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, और साइबर क्राइम इतना ज़्यादा है कि हर दिन कोई न कोई घटना ऐसी हो जाती है कि आप लोगों का पैसा सेफ नहीं है। तो पैसे को सेफ रखने के लिए अपनी कमाई हुई धनराशि को सेफ तरीके से हम कैसे रख सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज इतने ज़्यादा फ्रॉड इस विषय में हो रहे हैं कि एक कमाई हुई धनराशि भी हम अपने पास बचा के नहीं रख पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट निवेश माना गया है। और क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि फिक्स डिपॉजिट में किसी का पैसा गायब हुआ हो या चीटिंग हुई हो। अब फिक्स डिपॉजिट कहाँ करें और कितने अमाउंट तक करें, कितने बैंकों में करें, ये भी एक चर्चा का विषय है। क्योंकि देखिए, फिक्स डिपॉजिट या कोई भी डिपॉजिट का सिर्फ 5 लाख तक, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बैंक 5 लाख तक का बीमा होता है। आपका 5 लाख एक बैंक में सेफ है। इसलिए ये ध्यान में होना चाहिए कि हमें कितने तक, इन केस कितने तक हम अपना पैसा सेफ रख सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका पैसा 99.9 और मैं कहता हूँ 100% सेफ है। प्राइवेट बैंक में कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, तो वहाँ भी आपका 5 लाख तक वहाँ भी आपका सेफ है, क्योंकि वो उतने का इंश्योरेंस है, सरकार की बैकिंग है। तो हमें प्राइवेट बैंक में जब भी जाएं, फिक्स डिपॉजिट करें, तो कोशिश रहे कि या तो कई एक बैंक में कराएं 5-5 लाख, या कुछ नेशनलाइज बैंक में कराएं या डिफरेंट बैंक में कराएं। तो एक तो ये पॉइंट माइंड में रहना चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ बहुत कम होता है नेशनलाइज बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में, तो ऐसी नौबत कभी आती नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, आरबीआई की बैकिंग होती है। तो अब मैं चर्चा करूंगा कुछ एक एफडी की। जैसे आपने पीएनबी की एक सुगम डिपॉजिट है, एफडीआर बनती है। ज़्यादातर क्या है, अगर आप प्रीमेच्योर ब्रेक करवाते हैं तो उसमें से 1% लेस करते हैं। 1% लेस का मतलब डायरेक्ट लेस नहीं है, वो उसमें देखते हैं रनिंग ऑफ एफडीआर, जो रनिंग हुई। सपोज आपने 5 इयर्स आपने एफडी बनवाई और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, लेकिन आपकी जो रनिंग एफडी जो चली वो 2 इयर्स और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% सपोज था। तो इसमें से माइनस, तो आपको क्या मिलेगा प्रीमेच्योर पे 7
जो रनिंग थी -1 इज इक्वल टू 6%। ये है तरीका हर बैंक का। लेकिन कुछ बैंकों ने कुछ ऐसी स्कीमें निकाली हैं जिसमें जो उसकी रनिंग है, जैसे मैं पीएनबी सुगम डिपॉजिट की बात करता हूं, तो उसमें क्या है कि उसमें जितना उसका रनिंग है, सपोज आपने 8% पे एफडी बनवाई थी और रनिंग के हिसाब से आज 7% पे है, तो वो -1 नहीं होगा, 7% पे ही मिल जाएगी, वो पेनल्टी नहीं लगती है। इसकी कंडीशन क्या है, ये कम से कम मिनिमम 10,000 तो 10 करोड़ मैक्सिमम तक बन सकती है और 40 दिन से कम की नहीं बनेगी और उससे ऊपर 10 साल तक की। देखिए कोई भी फिक्स डिपॉजिट 10 साल तक की बनती है, 120 महीने की बनती है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, जैसे कोर्ट से कोई क्लेम है और वो एफडी बनती है, वो माइनर के केस में या फैमिली के केस में, तो उस केस में वो 10 साल से ज़्यादा भी एफडी बन सकती है। नॉर्मली 10 साल से ऊपर फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आप प्रीमेच्योर कैंसिलेशन कराएं तो ये समझिए कि जितना उसका रनिंग पीरियड है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से -1% जनरली सभी बैंक करते हैं। तो इस केस में, ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है एफडी को कब ब्रेक करना चाहिए, प्री एनकैशमेंट कब कराना चाहिए या कब नहीं कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने अभी एफडी बनवाई है और अभी आपको ऐसी कोई आपकी आवश्यकता हुई कि आपको पैसे की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी, तो आप उसको तोड़वा सकते हैं, ब्रेक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग 5 साल की आपने एफडी बनवाई और आप 3 या 4 साल तक वो चली, तो आप उस पर लोन ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं और वो एडवांस आपको 1% हायर जो आपको एफडी पे मिलता है उसे 1% हायर, कुछ एक बैंक तो 0.75% से लेकर और 1% तक के बीच में ये हायर लेते हैं। जनरली 1 से 2% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% हायर ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी चार्ज करते हैं। तो एक तो ये है। फिर आप जानना चाहेंगे कि हमारी एफडी पर कितना हमें लोन मिल सकता है, कितना हमें लिक्विडिटी के रूप में कैश मिल सकता है। तो उसके लिए एडवांस या लोन 2 फॉर्म में मिलता है। एक तो डिमांड लोन, इसका कोई रीपेमेंट टेन्योर नहीं होता है। अगर डिपॉजिट होल्डर, एफडी और होल्डर अगर इसमें जमा नहीं करेगा डिमांड लोन लेके, तो बैंक उसको एडजस्ट कर लेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा है ओडी लिमिट ले सकते हैं। ओडी लिमिट ये एक रनिंग फैसिलिटी है, ये रनिंग फैसिलिटी है और ये हर साल रिन्यूअल इसका होता है। तो जैसे एफडी भी रिन्यू हो जाती है और अगर उसका टाइम मैच्योर हो गया तो और उसका रिन्यूअल हर साल करना होता है और उसको ब्याज उसमें एक बार उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो इन दोनों का भी मैं बताऊंगा, डिमांड लोन कैसे और ओडी लिमिट कैसे। अब देखिए, पहले मार्जिन जो एफडी का अमाउंट है उसमें कहीं कहीं जैसे आरडीबी है, आरडीबी टर्म डिपॉजिट है, तो उसमें पिछले क्वार्टर तक का इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया जाता है प्रिंसिपल में। और यहाँ एफडी अमाउंट में भी ऐसा है क्योंकि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट में। तो एफडी अमाउंट माइनस मार्जिन। अब मार्जिन बैंक क्यों लेता है? मार्जिन इसलिए लेता है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपका इंटरेस्ट बने वो प्लस प्रिंसिपल दोनों उस अमाउंट में एडजस्ट हो जाए, जो आपकी एफडी का अमाउंट बनेगा, मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी। तो मार्जिन, मैच्योरिटी पीरियड रिमेनिंग, अगर मैच्योरिटी पीरियड जो बचा, जो समय बचा आपने एफडी कराई थी
उसका जो समय बचा है अगर वो 2 साल के अंतर्गत है तो 5% मार्जिन लिया जाएगा। जैसे सपोज आपको 10 लाख की एफडी है और 5% उस पर मार्जिन है तो 50,000 9.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। यहाँ 10% अगर 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स एंड अबव और अप टू 3 ईयर्स तो 10% मार्जिन काट के 10 लाख की एफडी है तो 1% नहीं 10% काटेंगे तो 1 लाख उसका मार्जिन मनी हुआ तो 9 लाख आपको मिल जाएगा। और जब भी सपोज आपकी 10 लाख की एफडी है या 5 लाख की है और आपको 1 लाख 2 लाख की ज़रूरत है तो उस केस में आपको लोन लेने में ही फायदा है, क्योंकि उस पर आप इंटरेस्ट देखिए। एफडी पे जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, उस पे उसमें से पहले से कुछ घटता नहीं है। लोन का अलग अकाउंट चलता है तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो एडजस्ट कर लिया जाता है। तो अब अगर देखिए अगर आपकी मैच्योरिटी पीरियड आपकी एफडी पूरी होने में 2 साल तक का समय है तो 5%, 2 से ऊपर 3 तक का है तो 10% और 3 से 4 साल का तो 12.5% मार्जिन और 4 से और 5 तक 20% और थर्ड पार्टी केस में 25% है। थर्ड पार्टी केस का मतलब यह है कि बैंक और आप हैं लेकिन एफडी किसी तीसरे व्यक्ति की है तो उस पर भी आप लोन ले सकते हैं, लेकिन उसमें मार्जिन 25%। अगर 10 लाख है तो 2.5 लाख मार्जिन तो 7.5 लाख मिलेगा। तो ये था मार्जिन एक लोन लेने का। लोन कितना मिलेगा तो आप अपने घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी एफडी कितनी चली तो मैं बैंक मुझे कितना लोन दे सकता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% टू 2% हायर ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1 या 2% अलग अलग वेरी करता है बैंक टू बैंक, और कुछ बैंक तो 1% की बजाय भी 0.75% टू 1% हायर लेते हैं, ये भी है। तो ये आप पहले से पता कर लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। फिर डॉक्यूमेंट इसमें क्या है, देखो केवाईसी जो एफडी बनी है तो केवाईसी कंप्लाइंट तो ऑलरेडी है, और इसमें अगर डिमांड लोन लेते हैं तो एप्लीकेशन और एक डीपी नोट, डिमांड प्रोविजनरी नोट भरा जाता है जो कि एक सिंपल है और सिर्फ उसका कोई खर्चा नहीं है। रिवेन्यू टिकट एक लगती है और आपको डिमांड लोन मिल जाता है। 1 या 2 घंटे का ये कार्य है। दूसरा, अगर ओडी लिमिट लेते हैं, रनिंग फैसिलिटी लेते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 5-10 साल इसे चलाऊं तो उस केस में एक एप्लीकेशन और स्टैम्प्ड एग्रीमेंट लिया जाता है जो तकरीबन हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। वो 100 रुपये का भी हो सकता है, किसी स्टेट में वो 50 रुपये का भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी केस, अगर थर्ड पार्टी केस जैसे मैंने ऊपर बताया, थर्ड पार्टी केस में एफडी किसी की है, लोन कोई दूसरा ले रहा है, तो उसमें सिग्नेचर जो है एफडीआर पर, एफडी होल्डर के सिग्नेचर प्लेज पोर्शन जो उसका डॉक्यूमेंट का होता है उस पर साइन करेंगे और एफडीआर पर वो साइन करेगा और मार्जिन 25%। ये थर्ड पार्टी के। और एडवांस कैन बी एक्सटेंडेड एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक। एक बैंक की किसी भी ब्रांच से आप एडवांस ले सकते हैं। ये नहीं है कि जहां आपकी एफडी बनी है वहीं से एडवांस लेना है, आप दूसरी ब्रांच से ले सकते हैं, लेकिन उस बेस ब्रांच से आपने उस एफडी को वहां पर लेन करा के लाना होगा, साइन अटेस्ट कराने होंगे। तो ये फैसिलिटी भी है। अब प्री मेच्योर पेमेंट, अगर प्री मेच्योर पेमेंट है तो उस केस में 1% रेट एट विच द डिपॉजिट, जैसे मैंने यहाँ बताया था, वो है। तो एक इस लोन के फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी, जो आपका सेविंग में सेफ नहीं है पैसा, वो एफडी में पहुंच गया और एफडी में सेफ रहता है। और इजी टू गेट लोन, लोन को लेना इजी है। कोई सिविल, कोई स्कोर इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस कुछ नहीं है, तो ये इजी वे है टू गेट लोन। और एक्स्ट्रा जैसे मैंने बताया कोई चार्जेज नहीं है। तो अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये हिसाब लगा के आप उस पर लोन ले सकते हैं। अब आइए स्टाफ केस में क्या है।
जैसे एक बैंक स्टाफ है, किसी भी बैंक का है, तो उसमें मार्जिन 5% ही रखते हैं, और ये 10 लाख तक ये फैसिलिटी है। मार्जिन 5%, 10 लाख से ऊपर जो रेट एप्लीकेबल पब्लिक के लिए है वही यहाँ लागू होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लाख तक एट पार, जो रेट एफडी पे आपको मिलता है वही रेट लोन पे देना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल 10 लाख तक तो कोई किसी किस्म का घाटा है ही नहीं, और 10 लाख से ऊपर वही रेट एज एप्लीकेबल टू पब्लिक, दैट इज 1% अबव द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी, वही सिस्टम लागू होता है। तो पार्ट 1 में मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है, क्या मार्जिन है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समय से पहले अगर आप ब्रेक करते हैं अपने एफडीआर का उसका नुकसान क्या है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एफडीआर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली लगता है, और उसकी कैलकुलेशन का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो आपको बताएगा कि इतने क्वार्टर पे आपका कितना अमाउंट बना है। तो फ्रेंड्स ये था, तो आप इसको इन चीज़ों को समझने के लिए खासकर आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन सब साथियों को उसको बताइए कि उसको ज़रूर पुश करना है, ताकि मुझे ये चीज़ें प्रेजेंट करने में खुशी हो, मोटिवेशन मिले, और मैं आपके लिए एक से एक अच्छी चीज़ें फ्यूचर में ला सकूँ। तो फ्रेंड्स, ओके फॉर वॉचिंग the video. Have a nice day. Take care of your health.